राम 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 अणुधे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन साहि के ताहि करो प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी पुनति हूँ काल के संत जिनको राम चरण की वंदन भारत। राम अतः कुंडलिया साधको अंग लिखे थे साथ बांध बासे चढ़िया आशदार और माई लगुरी जादर उतरिया धुरपद रया जनाही धूप रया जनाई जात रीजा चढ़ लागा जुड़िया मुड़िया घर जाए और पुण आवे आगा राम चरण चित चाहसू मान महात्यम जाए सास बांध बासे चढ़िया आशदार और वहाँ पर साध का फरमा रहे हैं कि साध बने हैं ऊंची आशा करके क्या करे। बाना तो पहना था कि राम जी से मिलेंगे लेकिन मन में आशा फिर नीची हो गई तो उदाहरण दे के फरमा रहे हैं कि सांस बांध बासे चढ़े सांस को बांधा और बास पे चढ़े। जो नटनी होती है ना नटनी वो श्वास बांध के सांस को कंट्रोल करके और बास पे चढ़ती है। और आशधार उर्माई आशा धारण कर रखी थी लघु रीजाधर उतरिया धुरपद रया जनाय बड़े उससे ऊपर चढ़ी लेकिन फिर क्या हुआ जैसे नीचे उतरी और मन में आशा आई कि अपन मांगेंगे लोग देंगे। ऊंची पदी पे जाके नीची पदी पे आ गई ऊंचा जाके नीचे आ गई तो धुरपद रया जनाय तो उसका चढ़ना सब व्यर्थ हो गया। उसका चढ़ना धुरपद रया जनाय जात रीचा चढ़ने लगा। जो भी पूरा फिर चारों ओर घेरा बना होता है फिर उनसे मांगते हैं जुड़िया मुड़िया घर जाए और पुण आवे आगा। तो सब मुंह इधर उधर करके वापस वहां से रवाना हो जाए। पहले तो देखते हो करते और जैसे वो नीचे आके मांगे तो फिर कोई देता है कोई नहीं देता है कोई मुँह कर लेता है कोई मुँह कर लेता है। ऐसे महापुरुष फरमा रहे हैं कि साध पदी में चले गए ऊंचे चले गए और फिर लोगों से आशा करते हैं फिर संसार से आशा करते हैं। रामचरण चित चाहिसु मान महात्यम जाए चित में चाहना है ना इसलिए सब मान महात्यम सब चला गया। सास बांध बासे चढ़िया आशधार उर्माए जाके आशा अलख की सो खलक रिजावे नाय पल मुंदिया पल नाथ जे जीव बसे पिवमाय जाके आशा अलख की सो खलक रिजावे नाय। सीधा सीधा महापुरुष अपने को निस्तारण करके फरमा रहे। अरे जिसको अलख की आशा है अलख यानी परमात्मा और खलक यानी संसार तो महापुरुष फरमा जिसको राम जी की आशा होती है वो कभी भी संसार को रिझाता नहीं है। पल मुंदिया पल नाथ जे एक पल भी छोड़ता नहीं है। जीव बसे पेवमाय उसका जीव राम जी में बसता है वो एक पल के लिए भी उनको नहीं छोड़ता। जीव बसे पेवमाय राम रसना सुनगा वे रसना से एक ही नाम गाता दमड़ी सू दिल नाई ज्ञान सतगुरु को भावे। दमड़ी में दिल नहीं देता है पैसे में दिल देता नहीं है दमड़ी में दिल देता नहीं है। भाव सतगुरु सु है रामचरण धुरपद खड़ा मुड़े न पीछा जाए। धुरपद पे खड़ा हुआ न मुड़ता न पीछे जाता है। जाके आशा अलख की सो खलक रिझावे नाय जो कोई नफर खुदाई का जानत ही शादी हो मिजमानी मौजूद है फिक्र करो मत कोई नफर की निर्भय करना साच सबर दिल राख कफर बायक नहीं बकना। आशिक होवे अल्लाह का तो ये सलाह है तो जो कोई नफर खुदाए का जानत ही शादी हो। जो कोई नफर खुदाए का जो भी परमात्मा का नफर है नफर बोलते नौकर नफर बोलते हैं दास गुलाम को जो भी राम जी के दास हैं जानत ही शादी हो तो उसके कमी क्या है उसके तो नित ही सिद्धियां उसके तो नित उसका काम बनता है। मिजमानी मौजूद है परमात्मा की मिजमानी तो मौजूद है अपन माँ के मेहमान और राम जी मिजमान
तो परमात्मा की हर हाजरी वहाँ मौजूद है। फिक्र करो मत कोई, तो कोई वहाँ फिक्र मत करो। राम के दास बनने के बाद फिक्र कैसी? राम के दास बन गए तो फिक्र कैसी? परमात्मा की मिजमानी मौजूद है। फिक्र करो मत कोई, फिक्र करो मत कोई, नफरगी निर्भय करना। दासगी करो तो कैसी होके करना? निर्भय होके करना। अपने मन में तो भय बड़े जबरदस्त है कि अपना क्या होगा, अपना क्या होगा, अपना क्या होगा। अपने को हर तरफ की चिंता सताती। महापुरुष फरमावे, अरे राम की शरण में चले गए राम की शरण में चले गए तो नफरगी निर्भय करना, नफरगी निर्भय होके करना। साच सबर दिल राख, मन में साच रखना, मन में सबर रखना, सबूरी रखना, मन में सबूरी रखना। कफर बायक नहीं बकना, कायरता के वचन कभी नहीं बोलना, कायरता के वचन कभी नहीं बकना। आशिक होवे अल्लाह का तो ये सलाह है। तो श्री महाराज अपने को सलाह दे रहे हैं कि यदि तू राम जी का दास कहलाता है, तू राम जी का आशिक होना चाहता है, तो सबसे पहले तेरे को ये सलाह है, सबसे पहले तेरे को ये सलाह है कि तू राम की शरण में चला गया तो उनके पूरी तरह समर्पित हो जा। फिर आगे पीछे चिंता मत कर, किसी प्रकार का सोच मत कर, किसी प्रकार का सोच मत कर, पूरी तरह से शरणागति हो जाए। आशिक होवे अल्लाह का तो ये सलाह है। तो जो कोई नफर खुदाई का जानत ही शादी हो, जिनके आशा अलग की जहाँ आलिम लागे पाए, आलिम की आशा किया कोई निकट नहीं जाए। जिनके आशा अलग की, संसार किसकी शरण में गया? जिन्होंने मात्र परमात्मा की आशा रखी, संसार उनके निकट जाता है। और जो संसार की आशा करते हैं, संसार दूर भागता है, संसार उनके निकट नहीं जाता है, संसार दूर भागता है कि इनको हमारे से चाहना है, ये हमारे पीछे स्वार्थ के कारण लगे, ये लालच के कारण लगे। राम जी की आशा करने वाले के पीछे पूरा संसार जाता है, और जो आलिम की आशा करता है संसार की, उसके पीछे कोई नहीं जाता है। कोई निकट न जाए, खाए आटा दिल में, और मन में आटी पड़ जाती है, और मन में विकार आते हैं। करे रंदगी फेल बंदगी रोशन नाही, ऐसे की बंदगी रोशन नहीं होती, ऐसे की बंदगी रोशन नहीं होती है। भक्ति रोशन नहीं होती है। गुल चिराग में ना पड़े जीव पतंगा जाए, गुल चिराग में ना पड़े जीव पतंगा जाए। जो चिराग होता है ना, वो आगे लेके कहीं नहीं जाता है, उसमें पतंगा आके गिरता है, पतंगा आके गिरता है। ऐसे जो साध होते हैं उनमें संसार आता है, साध कभी संसार में नहीं जाता, पतंगा खींचा चला आता है चिराग की रोशनी में। हाँ, लेकिन वो चिराग उसके पीछे नहीं जाता है। गुल चिराग में ना पड़े जीव पतंगा आए, जिनके आशा अलग की जहाँ आलिम लागे पाए। हुक्म हुजत है राजगति दिन जा चंग्या डूम, रामचरण बैराग्य में ये ही मोटी खूम। हुक्म हुजत है राजगति, साध बन गए और किसी को हुक्म दे रहे हैं कि ये काम करना है, तो राजगति मानी जाती है। हुक्म कौन देता है? राजा देता है। साध अपने आप को राजा नहीं मानते, इसलिए कभी किसी पे हुक्म नहीं चलाते हैं। और जो मांगने वाला होता है वो ढोली होते हैं। हाँ, ढोली नाई, इनको डूम बोला जाता है, इनको डूम बोला जाता है। तो मांग लिया तो डूम, हुक्म कर दिया तो राजगति। तो बताओ फिर दोनों गति से अलग है। रामचरण बैराग में ये ही मोटी खूम, बैराग में यही मोटी खूम, यही सबसे बड़ी कमी, ये सबसे बड़ी कमी, ये ही मोटी खूम। अशन ऐसी विधि लीजिए, भोजन लो तो इस विधि से लेना। कैसी विधि से लेना? भवर वृत्ति के सहज प्राण तन पहाड़ो दीजिए, भवर वृत्ति से लेना, भवर वृत्ति से लेना कि जो वहां गए और बस जो आ गया तो ठीक, अपमान तो ठीक और मान तो ठीक, दोनों में, और प्राणों को भाड़ा देना। जे कबहू संचय करे तो करनी रहे न रोम, और यदि उसमें कभी संचय कर लिया तो फिर करनी नाम मात्र की नहीं रहेगी, करनी रही नहीं। संचय कर लिया, संग्रह कर लिया, सुबह का शाम, और संसार तो कितना संग्रह कर रहा है, पैसे ही पैसे की चिंता करता है कि हमारा क्या होगा, तो रखो रखो रखो। महापुरुष सुबह के शाम की रोटी की चिंता भी नहीं करनी,
रोटी अपनी तो कोठियां भरी, तो अपने को चिंता देखो, सब कुछ भरा है तो चिंता देखो। बोल रहे अरे सुबह से शाम की रोटी की भी चिंता नहीं करनी है। हुक्म जे कब हूँ संचय करे, तो करनी रहे न रूम। हुक्म हो जत है राजगति, दिन जा चंग्या डूम। जिनके बाचा बंद नहीं, जाके नाही त्याग। लाख बात मुख सू कहो, पे मिटे नहीं जगराज। जिनके बाचा बंद नहीं, जाके नाही त्याग। जो अपने वचन पे चल रहे हैं, वचन का बंधन क्या है कि जो केरे हैं उस पे चल नहीं रहे, तो उनमें त्याग कैसा कर, उनमें त्याग नहीं हो सकता। लाख बात मुख सूख, और फिर मुख से कितनी ऊंची बातें कर ले, फिर मिटे नहीं जगराग। पर संसार का राग कभी खत्म नहीं होगा। क्यों? क्योंकि राग कब खत्म होगा? जब त्याग होगा। त्याग ही नहीं है तो राग खत्म कैसे होगा? त्याग ही नहीं है, पे मिटे नहीं जग राग स्वाद। संग्रह मन माय, मन में स्वाद है, मन में संग्रह है। चावे ले मंगाए, अटक माने कहूँ नहीं। चाहना है ना, इसलिए अटक माने नहीं। राम चरण मांगे नहीं, जाके निधि बैराग। जिनके वैराग्य रूपी निधि है, जिनके वैराग्य रूपी सागर है, निधि सागर को धन कहते हैं। तो महापुरुष फरमा रहे हैं जिनके वैराग्य रूपी धन है, तो वो कभी भी संसार से आशा नहीं करते। वैराग्य ऐसी चीज है जो आशा को खत्म करा देता है। जिनके बाचा बंद नहीं, जाके नाही त्याग। राजा गर्व राजा भरे, अरु बेपरवाह अतीत। कहो बाण के से बड़े, दरस परस की रीत। राजा गर्व राजा भरे, अरु बेपरवाह अतीत। इसलिए संत को राजा नहीं बोलते, महाराजा को। राजा से तुलना नहीं होती है। क्यों? क्योंकि महापुरुष हमारे राजा तो अपने गर्व और अहंकार से भरे होते हैं कि हम इस देश के राजा हैं, और परवाह करते हैं। राजा परवाह करते हैं कि भाई ये मंत्री को भी मनाना, इसको भी मनाना, प्रजा को भी खुश रखना है, हर किसी को परवाह करते हैं। लेकिन संत उनसे ऊंचे है कि वो बेपरवाह रहते हैं, उनको किसी की परवाह नहीं। आओ तो बढ़िया, मत आओ तो बढ़िया। अपने गुरुदेव हमेशा फरमाते हैं, हमेशा फरमाते भाई मेरा तो जो है आना है तो बढ़िया, और मत आना है तो बढ़िया। कितने लोग सलाह देते ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, बोले आना है तो बढ़िया और मत आना तो बढ़िया, आओ तो बढ़िया। वो हमेशा बेपरवाह रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास तो पूर्ण चीज है। राजा के पास पूर्णता नहीं होती। आज राज पे बैठा है, कल कोई जहर दे दे गया, हटा दिया गया, हमला बोल दिया गया, उसको तो परवाह है। और बेपरवाह अतीत। पर जो संत होते हैं वो हमेशा बेपरवाह होते हैं। कहो बाण कैसे बने, तो बताओ उनका आपस में तालमेल कैसे बैठेगा। दरस परस की रीत। उनके तो खाली दरस की, राजा को चाहिए तो आ जाओ दर्शन करने, संत नहीं जाते। राजा को गरज हो तो आ जाए। दरस परस की रीत, प्रीत ले नरपति आवे। राजा आता है उनके आगे हाथ जोड़ के, राजा आता है। निवृत्ति रहे अतीत, राज द्वारे नहीं जावे। जो अतीत वो निवृत्ति में रहते हैं, वो राज द्वारे नहीं जाते। रामचरण दोनियो धर्म, सदेश जान सुनीत। राजा ऐसा हो जो संत के पास जाए, संत ऐसे हो जो राजा के पास आगे रह के नहीं जाए। तो दोनों अपने अपने धर्म पे ऐसे चलते हैं तो सुनीति होती है, उनके धर्म बने रहते हैं। राजा गर्व राजा भरे, अरु बेपरवाह अतीत। सतीज खोवे सतीव खोजे जति को, जो भावट उत्तम ज्ञान। जति सती ग्रह खोज है, सो चावे कपड़ो धान। सतीव खोजे जति को। एक सती तो होती जलने वाली, एक सती बोलते हैं गृहस्थी को। तो महापुरुष हमारे यदि गृहस्थी है, वो जति को खोज रहा है, वो संत को खोजता है, इसका मतलब कि उसे मन में ज्ञान पाने की जिज्ञासा है, वो ज्ञान पाना चाहता है। लेकिन संत होके गृहस्थी को खोजते हैं, इसका मतलब उनको कपड़ा और धान चाहिए। इसका मतलब है कि अब कौन किसको खोजता है उसका ऊपर है। संत गृहस्थी को खोजते हैं, इसका मतलब कपड़ा धान चाहिए। और जति और सती गृहस्थी संत को खोजता है, इसका मतलब ज्ञान की आशा रखता है। सतीव खोजे जति को, जो भावट उत्तम ज्ञान। जति सती ग्रह खोज है, सोचावे कपड़ो धाम। सोचावे कपड़ो धाम, दाम की दिल में आशा। इसका मतलब उनको पैसे की आशा है। सेवक चोरे भाव धर्म, दुनिया को आश नाशा। और फिर जो संत है वो उनसे मंगाते हैं, और फिर जो सेवक है
वो कहता तो है कि महाराज महाराज महाराज, फिर वो यदि भाव चुरा लेता है तो दोनों का नाश होता है। सेवक भी गया, उसको भी नुकसान। भाव चुराने पे उसको भी। राम चरण वे राम जन अपने रहे स्थान, इसलिए राम के जन अपने स्थान में रहते, अपना स्थान यानी कि राम का भजन करते हैं। कहीं पर दिल देते नहीं है, सती व खोजे जति को जो भावट उत्तम ज्ञान। अली अजगर दरवेश अरु चातक उजियास, सब सो बेपरवाह रहे एक राम विश्वास। अली अजगर, अली कहते हैं भवरे को, एक होता है अजगर और एक होते हैं संत और एक होते हैं चातक। इनकी आशा हमेशा उससे मानी गई। भौरा जो है वो फूलों का रस पान करता है, पर कभी भी फूल पे टिकता नहीं, मधुमक्खी टिकती है तो मारी जाती है, वो शहद इकट्ठा करती है। जो भौरा होता है वो कभी इकट्ठा नहीं करता, वो जाता है संग्रह कभी नहीं करता, खाली रस पान करता है। इसलिए भौरे को बड़ा ऊंचा माना गया है। अजगर वो एक ही जगह बैठा रहता है, कहीं पर चल के जाता नहीं, शिकार अपने आप पास होता सब। अजगर करे न चाकरी, वो कभी चाकरी नहीं करता है, कभी चाकरी नहीं करता है। ऐसे ही संत, संत के लिए फरमाया कि किसी प्रकार का उद्यम नहीं करते हैं, किसी प्रकार का उद्यम नहीं करते हैं। और चातक, चातक पक्षी कभी धरती पे पड़ा हुआ पानी नहीं पीता है, उसकी गर्दन ऊंची रहती है और एक राम जी से ही आशा करता है स्वाति नक्षत्र के लिए। इन चारों की आशा बड़ी ऊंची बताइए, चारों की आशा राम जी में खुद किसी प्रकार का उद्यम करते नहीं है, सब सू पे बेपरवाह रहे। अब संतों की तुलना इनसे की, कि संत इस तरह से हैं, अली के जैसे, अजगर के जैसे, चातक के जैसे, कि सबसे बेपरवाह रहते हैं। सब सू बेपरवाह रहे एक राम विश्वास, एक राम में विश्वास करते हैं, एक राम में, एक राम में विश्वास। पूरा ग्रास संचय कहूँ ना, एक ग्रास का भी संचय नहीं करते हैं, एक ग्रास का भी संचय नहीं करते हैं, एक ग्रास का संचय नहीं करते। पर इच्छा नहीं रमे अपनी इच्छा माय, पर इच्छा में कभी नहीं रमते, अपनी इच्छा में रहते हैं। राम चरण तिनके सदा बैठत रमत विलास, जिनके बैठते उठते आनंद ही आनंद, हमेशा आनंद में रहते हैं। अली अजगर दरवेश अरुण चातक ऊंचियास, जितना चाहिए साधकों छादन भोजन नीर, राम चरण ऐसा अधिक ले सो नहीं फकीर। इतना चाहिए साधकों छादन भोजन नीर, साध को कितना चाहिए, खाली छादन भोजन और पानी, कपड़े हो तन पे, भोजन हो और पानी हो। अब इससे अधिक जो लेता है तो वो साध नहीं है, इससे अधिक आशा करे तो वो साधनी है। इतना चाहिए साधको साधन भोजन नीर, रामचरण ऐसा अधिक ले सो नहीं फकीर, ले सो नहीं फकीर। भार काहे सिर धरिए, क्यों भार लेता है सिर पे, क्यों लेता है। आत्म भाड़ा देह राम का सुमरण करिए, आत्म को भाड़ा देना है और राम का सुमरण करना, आत्म को भाड़ा देके राम का सुमरण। जगत छाड़ ऐसी करे जहाँ पड़श्या पूरा पीर, संसार को छोड़ के जो ऐसे काम करे तो समझो कि उसने पूर्ण पीर को परस लिया, पूर्ण पीर को परस लिया। जगत छाड़ ऐसी करे जहाँ पड़श्या पूरा पीर, इतना चाहिए साधकों छादन भोजन नीर। अन पावे अरु जल पीवे बस्तर ओढ़े तन, सुमरे रमता राम को निज दिन साचे मन। अन पावे अरु जल पीवे, अन्न पा लिया और जल पी लिया। अपने गुरुदेव ने फरमाया कि चलो खा भी लिया तो कितना खा लेगा, खा लिया भाई, कम बताया और ज्यादा भी खा लिया, अच्छे से खा लिया, भर पेट खा लिया तो क्या फर्क पड़ रहा है, जितना आमाशय उतना खा लिया। लेकिन संग्रह का मना कर, संग्रह का अपने गुरुदेव ने कहा चलो 2 बार खा लो 3 बार खा लो, क्या फर्क पड़ रहा है, खाने में रुचि है खा लिया, लेकिन संग्रह मना है, संग्रह मना है। अन पावे अरु जल पीवे बस्तर ओढ़े तन, तन पे कपड़े पहन लिए। सुमरे रमता राम को निज दिन साचे मन, और रमता राम का सुमरन करे नित प्रति सच्चे मन से। निज दिन साचे मन अन्य भय भरम घुमाया, सारे भय और भरम को घुमा दिया। आरंभ शर्म स्वाद तजी सब संग्रह माया, सारे आरंभ सारे शर्म
सारे संवाद, सारी संग्रह, माया, ये सब छोड़ दी। रामचरण शरणे सुखी, सो निज साधु धन। ऐसे साधु धन्य है, वो ही शरण में सुखी है। ऐसे साध धन्य है, अन्न पावे अरु जल पीवे, बस्तर ओढ़े तन। साधन भोजन लेके करे राम आराध, ऐसा सो उपरांत कछो लिया किया अपराध। साधन भोजन लेके करे राम आराध, मात्र तन से कपड़े हो गए, भोजन पा लिया, अब तीसरा काम मात्र राम की आराधना, मात्र राम की आराधना करनी है। और एक कासु उपरांत कछु लिया दिया अपराध। इससे ज्यादा कुछ लिया और इससे ज्यादा कुछ दिया तो अपराध की गति में होगा। लिया दिया अपराध, लिया किया अपराध, साध को ये फरमाई, साध को ये बात फरमाई है। धर्म धारणा छाड़ लगे नहीं आन उपाय, धर्म धारणा को छोड़ के कभी आन की उपासना नहीं करते, कभी आन की उपासना। रामचरण तो वैष्णव, दूजा भांड सराग। अब लोग महापुरुष ने कहा अपने को फरमा, बस वही वैष्णव है, उसी को वैष्णव बोला है, उसी को वैष्णव बोला है। दूजा भांड सराग, बाकी सब भांड। बाकी ऐसे ही मतलब कोई महापुरुष ने भजन गाया, कुछ बोला वैष्णव जन को तेने कही, ये पीड़ पर आई। अपन केनों को तो वैष्णव है, वैष्णव कहलाते, हिंदू कहलाते, ऊंचे हिंदू कहलाते हैं, पर मन में किसी प्रकार की दूसरों के प्रति कोई पीड़ा ही नहीं है, कोई दया ही नहीं है, कोई दया भाव ही नहीं, तो वैष्णव है ही। तो महापुरुष ने भी यहाँ वैष्णव शब्द फरमाया है। वैष्णव शब्द रामचरण सो वैष्णव, बस वही वैष्णव है बस। बाकी दूजा भांड सराग, बाकी भांड, भांड का मतलब डुप्लीकेट, कि कहने में कुछ हो रहे और करने में कुछ हो रहे, अपन डुप्लीकेट है कि कहते क्या है करते क्या, इधर कुछ करा इधर कुछ कहा, इधर कुछ, डुप्लीकेट व्यक्ति। बाकी सब वैष्णव एक ही जो सत्य पे चले। साधन भोजन लेके करे राम आराध, भोजन बरता राम को, बिना भजन मत खाए। रात सुचेती नैन दिन, गाफिल पणो घुमाए। भोजन भरता राम को, बिना भजन मत खाए। अपन तो ऊँट के जैसे जी रहे, उठे और चलो। महापुरुष मारे अरे भरता राम है, भोजन भरता राम को। यहाँ पर भरता राम बोला, पूरी वाणी में यही भरता राम, जो भर रहा है, जो दे रहा है, जो दे रहा है। भोजन भरता राम को, बिना भजन मत खाए, बिना भजन के भोजन मत करना, बिना भजन के भोजन मत करना। अपन बोले नहीं नहाए बिना भोजन नहीं भाता, भजन के बिना भाग जाता है, भजन के बिना तो भाग जाता है, बिना नहाए नहीं भाता है, बिना नहाए। लेकिन महापुरुषों ने तो फरमाया कि 100 काम छोड़ के स्नान करो और 1000 काम छोड़ के भोजन करो, तो 1,00,000 काम छोड़ के भजन करो, पर अपना भजन सबसे लास्ट में आता है। बिल्कुल फालतू हो, फोकट हो तो चलो भैया आप क्या करे, बोर हो रहे, वहां सत्संगी हो वहाँ। ऐसे तो राम जी भी कहते थे मैं सब जानता तेरे को, तेरी डुप्लीकेसी सब जानू। राम जी कहते तू व्यस्तता में आए तो ही कीमत होती है, बाकी नहीं होती। अपने पास व्यस्तता हो, पसीना पसीना हो और ये हो रहे और उसमें अपन राम के लिए समय निकाले, तो राम बोलते तो ये मेरे को चाह रहा है। फालतू बैठे, आज हम फालतू, आज हमारे कोई मेहमान नहीं, आज हमारे काम में, आज रोटी पानी नहीं, सोचा चलो आज सत्संगी हो जाए, तो हो गया निहाल। राम जी वहाँ सब देखते हैं अंदर की गति, उनके यहाँ होशियार, चतुराई वहाँ नहीं चलती, चतुराई वहाँ नहीं चलती है, चतुराई यहाँ। बाकी संसार में चतुराई कर लो कुछ सब हो जाएगा, लोगों को बुद्धू बना सकते हैं, यहाँ नहीं बनाया जा सकता है, यहाँ राम को नहीं बनाया जा सकता है। भोजन बरता राम को, बिना भजन मत खाए। राख सुचेती रेण दिन, गाफिल पणो घुमाए। राख सुचेती रख, तप रेण दिन, रात दिन सुचेती रख, गाफिल पणो घुमाए। गाफिल पणो घुमाए, सोई निर्भय नहीं फिरना, निर्भय होकर मत। अपन तो निर्भय, महापुरुष एक जगह फरमाते टांग पसार के, कितने निर्भय हैं अपन। अपन निर्भय हैं कि क्या करेंगे राम जी, वाह बना देंगे, मच्छर बना देंगे, जब बनेगा ना तब पता चलेगा। अभी तो बड़े आराम से पूरा संसार कहता ओ सब बने तो आप ही बन जाओ, चीटी मकोड़ी तो बनना है, बन जाएंगे, उसमें क्या फर्क पड़ रहा है, बन के देखना।
फिर अंदर 84 में जीव कितनी प्रार्थना करता है कि मनुष्य जन्म देना, और अभी मिला है तो अपन ने खाली रोटी पानी में उड़ा। अभी जैसे अरे राम ऐसा काम, अरे राम, अरे काम है तो भाई वो तो कर्म है तुम्हारे, तो करना पड़ेगा, सीधी सी बात। राम जी का क्या दोष है, पहले अपन ने लिया किसी से काम तो अब बेल बन के चुकाना पड़ेगा। और अभी भी गलतियां कर रहे हैं, पहले तो करी जो करी, आज भी वही काम कर रहे हैं, आज भी वही गलतियां। गाफिलपना गुमाए सोए निर्भय नहीं फिरना, ना तरह होती भांड दंड 84 फिर भरना। निर्भय होके मत रहना, नहीं तो 84 में जबरदस्त दंड भरना पड़ेगा, जबरदस्त दंड। जैसो लेनो सबल को, सो लेसी ठोक बजाए। राम जी के यहाँ फिर बाद में दया नहीं, फिर कितनी प्रार्थना कर लेंगे कि ऐसा मत करो, बोलते राम जी दयावान है, राम जी दीन गरीब नवाज है, लेकिन कब तक, जब तक वो मौका देते हैं। उसके बाद में कितना ही बोल दो ठोक पीट के लेगा, एक एक चीज को बताते रहे, एक एक श्वास का हिसाब, एक एक श्वास का हिसाब राम जी ठोक पीट के लेगा। जैसे लेनो सबल को, और सामने दिखेगा तो बहसबाजी किससे करेंगे, संसार में तो बहसबाजी कर लेंगे, क्यों जी तुमने ऐसा करा था, क्यों जी तुमने ऐसा करा था, क्यों जी तुम, वहाँ वो सामने दिखता नहीं, उसकी दिखता होता तो अपन उसको पकड़ के नोच देते बुरा कि क्यों ऐसा क्यों करा, ऐसा क्यों करा, ऐसा। यही परमात्मा की लीला है, वो दिखेगा नहीं, वो सीधा डंडा मारता है, उसका काम है सीधा। बोलते ओहो कब कमर पे डंडा पड़ा पता ही नहीं चले, कब समय आया। भोजन बरता राम को, बिना भजन मत खाए। राम का भोजन बरता, राम का भोजन है, बिना भजन के मत खा। राख सुचेती रेण दिन, गाफिलपणो गुमाए। महापुरुष मारे गाफिलपणा घुमा के दिन रात सुचेती रख। जैसे लेनो सबल को, सो लेसी ठोक बजाए। तो परमात्मा बड़ा सबल है, ठोक पीट के लेगा, एक एक श्वास की कीमत मांगेगा। इसलिए महापुरुष सुचेत कर रहे हैं आगे अपने को कि भोजन बरता राम को, बिना भजन मत खाए। आगे और फरमाएंगे राम राम राम